क्या भैया रिव्यू दोगे? हाँ बोल दो। नाम क्या है, नाम बता दीजिए। नाम साकिब बना मेरा। अच्छा, एग्जाम कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है। मॉडरेट लेवल है, हाई लेवल नहीं आ रहा है? मॉडरेट लेवल है, बहुत इजी लेवल टोटल है। नंबर कितने आए? मेरे 111 थे। 111। आपको 200। कौन सा सब्जेक्ट इजी लगा उसमें? मुझे कंप्यूटर इजी लगा। कंप्यूटर। सबसे टफ कौन सा लगा? टफ एक्चुअली मैं हिंदी पढ़ ही नहीं पाया, हिंदी टफ कह सकते हैं, लास्ट में हिंदी था तो हिंदी पढ़ नहीं पाया मैं। हिंदी के कोई क्वेश्चन जो याद हो आपको? कुछ समास वगैरह थे वो पढ़ नहीं पाया मैं। अच्छा, बाकी साइंस के कोई क्वेश्चन याद हो? ऐसे याद नहीं हुए रैंडमली। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा आप रिव्यू दे दीजिए, नाम बता दीजिए। आकाश शर्मा फ्रॉम इंदौर। आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगा? सब्जेक्ट्स जो है थोड़ा सा रीजनिंग में डिफ़िकल्ट था क्योंकि कोडिंग रिकॉर्डिंग ज़्यादा दे दिया था उन्होंने, और हिंदी ठीक थी, मतलब एवरेज था पेपर, ज़्यादा सरल नहीं बोल सकते और ज़्यादा टफ भी नहीं। मैथ्स के किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? मैथ से जो है आपके एक तो वैल्यूएशन जो समान अनुपात के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आए थे, और उसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, मूलधन वगैरह, इससे सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। बाकी इंग्लिश से कौन से टॉपिक से आए थे? इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एक्टिव और पैसिव वॉइस। इंग्लिश में मैनेजमेंट में प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही थे ज़्यादातर। विज्ञान के कोई क्वेश्चन याद हो, जिससे टॉपिक याद हो, यहाँ से क्वेश्चन बने? विज्ञान के अगर टॉपिक की बात करें तो जो है चुंबक से, मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चंस आए थे, 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल मेरे 110 नंबर। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार सर। अमित कुमार। अच्छा, आपको सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन याद हो? किसी भी सब्जेक्ट का जैसे कि सर मैथ में अभी फ़िलहाल तो हिंदी मॉडरेट है, हिंदी मॉडरेट आ रही है, और जैसे कि मैथ है तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थोड़े मतलब कैलकुलेशन है, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं बोल सकते, मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इजी आ रहा है? अब इजी भी नहीं कह सकते सर, क्योंकि कैलकुलेशन वाला है, लेकिन प्रॉफिट लॉस के मुझे देखने को कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मिले। रीजनिंग के किन टॉपिक से क्वेश्चन आए? रीजनिंग के सबसे ज़्यादा कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले आए हुए हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा पेपर मिक्स आ रहा है या सेपरेट करके आ रहा है 25 नंबर का? ना मिक्स आ रहा है, एक तरफ से आपको, मतलब उसी में मिक्सर है, कोई 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे दिया हुआ है, मतलब एक तरफ से नहीं है। मैथ्स रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? सर वो लगभग सपोज लगभग होंगे 30, 40, 45 के लमसम में दोनों का। हाँ सर, लेकिन मुझे कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन बहुत लगे, कम से कम लगभग 10 क्वेश्चन होंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग से। हाँ सर। इंग्लिश का कोई टॉपिक याद हो आपको? इंग्लिश से नरेशन, पैसिव वॉइस से लगभग 3 या 4 लमसम में क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन थोड़े मॉडरेट अपडेट होके आए हुए हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं दिए हैं, जैसे टोल्ड वगैरह बदल दिए थे सादा, वो नहीं दिए। भाषा क्या बोलते हैं, कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन आ रहा है? कंप्यूटर से नॉर्मली है सर। एक आध टॉपिक कोई याद हो? कंप्यूटर से MS वर्ड से क्वेश्चन आए हैं, और संक्षिप्त नाम तो सर नहीं पूछा, MS वर्ड से आ रहे हैं, एक्सेल से भी आ रहे हैं। आपके टोटल नंबर कितने आए? मेरे सर 123 नंबर आए हैं लगभग। ठीक है सर, थैंक यू। पॉइंट में सर ठीक है। उदय राजपूत एकेडमी नाम से, उस पर देख लेना। एग्जाम था अभी आपका? आपके टोटल नंबर कितने आए? अभी गिनती नहीं किया है, करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हो जा। नाम बता दीजिए। मयंक तिवारी। अच्छा, टोटल आपको जो पेपर है ऑल ओवर कैसा लगा? मॉडरेट? पेपर मॉडरेट टू इजी था। मॉडरेट टू इजी था, इतना टफ नहीं था। अच्छा, साइंस के कोई क्वेश्चन या टॉपिक याद? साइंस के भी टॉपिक थे, न्यूरॉन से थे, प्लांट किंगडम से थे, अपने ह्यूमन किंगडम से थे, सरल था साइंस। बायोलॉजी से क्वेश्चन थे, सेल से रिलेटेड पूछा था, और अपने ग्रेविटेशन से रिलेटेड पूछा था, और भी नॉर्मल टॉपिक थे, इतना लेंदी टॉपिक। इंग्लिश से कोई टॉपिक याद? इंग्लिश से वॉइस पूछा था, नरेशन पूछा था, मतलब जिस व्यक्ति की प्रैक्टिस अच्छी होगी वो अच्छे से फेस कर लेगा पेपर को। मैथ्स की कोई टॉपिक याद हो जहाँ से क्वेश्चन? मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन था, और सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था। इनके जनरल क्वेश्चन है, इनमें वेरिएशन है, आप हर पार्ट करके जाओगे तो आपसे सब क्वेश्चन बनेंगे। रीजनिंग के टॉपिक? रीजनिंग में भी सभी था, मतलब वेन डायग्राम भी थे, और लगभग सभी जो भी आते हैं जनरल लेवल। इजी आ रही है? हिंदी से इजी थी, हिंदी सबसे बढ़िया लगा। सब्जेक्ट इजी कौन से लगे? हिंदी इजी थी, इंग्लिश भी नॉर्मली थी, और हाँ हिंदी के उद्धरण मतलब चिन्ह वगैरह तो पूछे थे, 3-4 क्वेश्चन चिन्ह से ही थे। वाक्य अशुद्धि संशोधन से पूछा था, और वाक्य अशुद्धि के बाद पर्यायवाची थे, और यही थे भिन्न मतलब
ठीक था, मतलब जो भी। अच्छा, बाकी आपके टोटल नंबर कितने आए? 127। ठीक है सर, थैंक यू। नाम बता दीजिए। नीरज रघुवंश हूँ, मैं सोनर जिले से आया हूँ। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन याद हो किसी भी सब्जेक्ट के, वो बता दीजिए, हाँ। टॉपिक रिलेटेड। हिंदी के तो उपसर्ग और जो समास के आए थे 3-4 प्रश्न, और वो विराम चिन्हों से आ रहे हैं। और हिंदी बहुत ही नॉर्मल आ रही है, 25 में से 25 वाली आ रही है। मेरी 1-2 प्रश्न नहीं कटे होंगे, नहीं 25 ही थे। 25 ही क्वेश्चन हाँ पूछे गए। हाँ, और क्या। और मैथ नॉर्मल ही आ रहा है। और जो अपना मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए होंगे लगभग? आए थे वही मैथ और रीजनिंग मिलकर वही 25 ही आ रहा है सभी सब्जेक्टों में से। कुछ बच्चे कह रहे हैं मिक्स होके आ रहे हैं। हाँ, मिक्स हो जाते हैं, मिक्स तो आते हैं, लेकिन 25-50 हाँ, नंबर के ही आ हाँ, और क्या, क्योंकि मैथ भी रीडिंग जैसा ही रहता है ना। टॉपिक तो आपको याद हो मैथ्स से? मैथ से आयु से भी प्रश्न आए थे, और चाल से प्रश्न आए थे रेलगाड़ी वाले, और कार्य क्षमता से आए थे, और सरलीकरण के आए थे कम से कम 5 प्रश्न। तो सारे इजी है। हाँ, इजी बिल्कुल। और जो क्षेत्रफल के आए 2-3 प्रश्न नॉर्मली, सिर्फ अपने सूत्र याद हो उतने में ही होना है। रीजनिंग के टॉपिक? रीडिंग तो लगभग सभी आ रही है, जो अल्फाबेट से ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे। और वो सामान्य प्रबंध तो वो ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल अपनी समझ पे से आ रहा है वो पूरा। तो सामान्य प्रबंधन मतलब सरल आ रहा है? हाँ, मैनेजमेंट सरल आ रहा है, माइंड से आ रहा है, मतलब अपनी समझ के आधार पे है, वो रटा नहीं है उसमें। 8 सब्जेक्ट में से टफ कौन कौन से सब्जेक्ट लगे यहाँ पे? मुझे तो थोड़ा इंग्लिश मेरी वीक है, इसलिए मुझे इंग्लिश ही थोड़ी वैसी लगी, वरना वैसे और कोई जैसे सब्जेक्ट नहीं है जो सिलेबस है उसके हाँ अकॉर्डिंग ही हाँ। यानी और हिंदी बहुत नॉर्मल आ रही है, 25 में से 25 वाली आती है। मैथ, हाँ, कंप्यूटर भी नॉर्मली आ रहा है। मैनेजमेंट ही थोड़ा समझ से आ रहा है, मतलब वो अब जो अपने अपने दिमाग के ऊपर है वो तो। मतलब मैथ्स और रीजनिंग का है, और साइंस? हाँ, वो तो इंग्लिश जिसकी वीक होगी तो उसे इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही होगी, और कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छे सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते रहते हैं तो उनके अच्छे नंबर आते हैं इनमें। तो साइंस के कोई टॉपिक याद हो जहाँ से क्वेश्चन बने हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो गैसों से संबंधित आए थे, कुछ सूत्रों के भी आए थे, ऐसे आ रहे थे। अच्छा, जीके से कैसे क्वेश्चन आ रहा है? जीके से तो नॉर्मली आए थे, 1-2 नदी के भी थे, और ऐसे थे ये पर्वत पठार से भी थे, नॉर्मली आ रहे हैं। एमपीजी के सही आ हाँ, रहा है? एमपीजी के, और 2-3 प्रश्न उसमें से आए थे जो संविधान में से आए थे। अच्छा, एमपीजी के ज्यादातर था, और संविधान हाँ, मतलब हाँ, basic 2-3 से प्रश्न question आ संविधान, रहा है। बेसिक बस। और करंट क्या, अफेयर के कोई क्वेश्चन? करंट का तो मुझे समझ में नहीं आया, कोई भी प्रश्न करंट का नहीं था उसमें। आपके टोटल नंबर कितने आए? मेरे 131 हैं। ठीक है सर, थैंक यू।